अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम लोग बैठे हुए हैं, मैं और मेरा दोस्त, छोटा भाई है बेसिकली, दोस्त भी कह देता हूँ इसको, इससे थोड़ी है ये, जाहिद नूर एयरवे न्यूज़ के साथ मुंसलिक है। ख़बर ये है कि आपके साथ डिस्कस ये करना है कि आज आपको याद होगा कि नाइजल फराज ने कुछ अर्सा पहले ये कहा था जी कि मैं जैसे ही हुकूमत में आया, अगर मुझे खुदा न खास्ता हुकूमत मिल गई तो मैं जो सोशल हाउसिंग है कि काउंसिल हाउसिंग और ये सारा बैन कर दूंगा फॉरेन नेशनल्स को। बल्कि उसने कहा जी 3 महीने का टाइम दूंगा हुकूमत में आके, अगर कोई हुआ फॉरेन नेशनल इन घरों में तो या तो वो अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव करेगा कि वो किराया दे सकता है, रह सकता है, वरना मैं उसको डिपोर्ट कर दूंगा। यानी उसने तो डिपोर्ट करने का कहा 3 महीने। आज जनाब बड़ी अजीबोगरीब बात हुई है कि टोरीज़ पार्टी जो इस यूके की फर्स्ट पार्टी भी होती है और सेकंड पार्टी, आपको पता ना पिछले 13 साल वो हुकूमत करके गए हैं। ये तो लेबर को तो अभी मिली है, 13 साल के बाद हुकूमत मिली है, इससे पहले टोरी की हुकूमत थी। आज उसने भी ऐलान कर दिया है कि जनाब अब हम अगर हुकूमत में आए तो हम सोशल हाउसिंग जो है फॉरेन नेशनल्स को ब्लॉक कर देंगे, बैन कर देंगे, और उसकी जगह पर सिर्फ ब्रिटिश या EU सेटलमेंट जिनके पास पक्की है उनको घर मिलेंगे। 2.5 लाख तकरीबन घर उन्होंने कहा है कि खाली हो जाएगा इस तरह, और हम 6 महीने का वक्त देंगे लोगों को कि आप निकल जाएं। अच्छा, ये हुआ क्यों है, इस पे अब थोड़ा सा इस पे बात करने वाली ये है। हुआ ये है कि रिफॉर्म जो है उसकी जो ग्राफ है पॉपुलैरिटी का, उसने सबकी जो है ना, मैं कहता हूँ आंखें खोल दी। कहाँ से कल तक वो कहाँ थी, आज वो कहाँ है। वो सिर्फ इन बयानात की वजह से कि मैं वोटें बंद कर दूँगा, मैं नेवी खड़ी कर दूँगा, मैं समुंदर में नेवी छोड़ दूँगा, मैं फ़ौज खड़ी कर दूँगा जी, किसी को आने नहीं दूँगा, मैं घर खाली करवा लूँगा। तो उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा अच्छा काम है कि हम इस तरह के बयानात दें, तो हमारी पॉपुलैरिटी, क्योंकि कंजर्वेटिव जो है वो बहुत नीचे जा चुकी है पॉपुलैरिटी में। अब इस पर बहस ये करनी है कि क्या अब सिर्फ लेबर पार्टी, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा कहता हूँ कि नाजिल फराज एक आइडिया फ्लोट करता है और वो आइडिया मार्केट में आने की देर होती है। माशाल्लाह देखो क्या बात है सर, खैर है नहीं। नाजिल फराज एक आइडिया फ्लोट करता है और उसके बाद जो है बाकी पार्टियाँ वो उसके पीछे लग जाती हैं। यानी उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उस बयानिए को वो जो है ज़बरदस्ती उस पर लगे। जाहिद क्या ख्याल है, क्या होगा अब? लेबर पार्टी आएगी, इसी लाइन पे चलेगी अब? अच्छा देखिए साकिब भाई, पहले तो इसको थोड़ा सा हम इसकी जो हिस्ट्री पे थोड़ा जाते हैं कि ये मुल्क जो है वो, अगर हम 10 साल पीछे चले जा रहे हैं तो ये मुल्क जो है वो बेनिफिट्स हेवन था कि लोग जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करता था कि भाई किसी तरह बरतानिया पहुंच जाए और ILR ले लो, उसके बाद ना बेनिफिट जो है वो मौज मारो। आप ना रियासत की जो है वो जिम्मेदारी है वो आपके खाने पीने का, मरने का, जीने का, बीमारी का, हर चीज़ का ख्याल रखेगी। लेकिन पिछले 10 सालों में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई और अब इस वक्त जो डायमेंशन है वो बदल रही है। इन पूरी पॉलिटिकल जितनी भी पार्टीज़ हैं उनका मेन फोकस ये है कि बेनिफिट सिस्टम को स्क्रूटनाइज किया जाए, बहुत लिमिटेड किया जाए। एक दूसरा हो गया इमिग्रेशन। ये दोनों इश्यूज़ आपको हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पहले 2 एजेंडों में शामिल है, बाकी गई चीज़ें बहाड़ में, मतलब तेल लेने चली गई। तो अभी देखें नाइजल, जिस तरह आपने बात की है, 2 पार्टी, नाजिल फराज ने बात की, टोरीज़ ने वो बात कर दी। अब इस वक्त जो लेबर पार्टी की जितनी पॉलिसीज़ हैं, इमिग्रेशन पॉलिसी को ले लें, वो कहाँ से अडॉप्ट हुई है? नाइजल फराज ने बात की, ILR स्क्रैप करने की बात की, लेबर में वो बात चली, फिर ILR को उन्होंने 5 से 10 साल करने का कहा, फिर उन्होंने कहा कि ILR को हम भी इसको देखेंगे कि किस तरह किया जाए। नहीं, नाजिल फराज ने तो, मुझे याद है नाजिल फराज ने कहा था कि ILR तो होनी ही नहीं चाहिए, स्क्रैप कर दें। उसने कहा था जी 2.5 साल का, जिस तरह सऊदीया में या आगे पीछे है। नहीं, वो अभी भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस दिन हमारी गवर्नमेंट आई हमने ILR को स्क्रैप कर देना है, नेशनलिटी का ऑप्शन रखेंगे, अगर आपने सिटीजनशिप लेनी है वो लें, लेकिन उसके लिए एक रिक्वायरमेंट रखेंगे, वो पूरी करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट नेशनलिटी लें, नो ILR। और बेनिफिट तो बिल्कुल नहीं, बेनिफिट वो कह रहे हैं ILR पे मिलेगा नहीं। लेकिन ये जो घरों वाली बात है, वैसे बहुत से लोग डर रहे होंगे कि अब जाहिर है जो लोग बाहर से आए हैं मेरे समेत, वो कह रहे हैं हम भी फ़ॉरेन जो है वो लोग हैं। फ़ॉरेन नेशनल मतलब कि अगर आपके पास ILR है, इस मुल्क की नेशनलिटी नहीं है, लीव टू रिमेन है या एनी वीज़ा है, नेशनलिटी के अलावा ब्रिटिश सिटीजन नहीं है, तो आप जो है वो रगड़े जाएंगे। अब ये जो सूरत हाल है, ये डेफिनेटली लेबर भी इसको अडॉप्ट किसी न किसी स्टेज पे जाके करेगी, क्योंकि
उनका जो मुकाबला है वो रिफ़ॉर्म से है। उन्होंने रिफ़ॉर्म को टैकल करना है, उसकी पॉपुलैरिटी जिस तरह आपने बात की कि उस वक्त टॉप पे है, उसको नीचे लाने के लिए वो सारी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करेंगे जो रिफ़ॉर्म बात कर रही है जिन पे, ताकि लोगों को तवज्जो हासिल की जाए। एंडी बर्नम जो है वो बहुत सख्त मेहनत कर रहे हैं कि अगले जो इलेक्शंस हैं वो अपने आप को सिर्फ अगले 3 सालों के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं देख रहे, वो अपने आप को 8 सालों के लिए प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं कि मैं अगले 5 साल भी लगाऊं, और उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ा। देखें ना, वो लोगों के आते साथ उन्होंने अटेंशन लेना शुरू कर दिया है, तो बहुत सारी अभी तो वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। हमने बात की थी कि लोगों के ILR का मसला जो है वो उन्होंने किस तरह टैकल करना है कि अगर उनको ILR अगर मिल भी गया तो इनको और बंदे बुलाने पड़ जाएंगे, तो उस चीज़ को भी उस तरीके से सॉफ्टली वो जो है वो कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये हुकूमत, देखो हमेशा से असूल ये रहा कि लेबर हुकूमत जो है गरीब की मानी जाती थी, कंजर्वेटिव जो है अमीरों की। वो अमीरों की। लेबर हुकूमत जो एमनेस्टी 2 दफ़ा आज तक हुई है ना यूके में, आपको शायद पता नहीं, जिन लोग नए आए हुए हैं यूके में, कि 2 दफ़ा एमनेस्टी हुई थी कि जितने इलीगल थे उनको वीज़ा दे दिए, लीगल पासपोर्ट दे दिए गए थे। तो अब तो नाम ही नहीं लेता कोई, सिर्फ इस डर से लेबर हुकूमत चाहती है कि लोगों को ILR दे दे, लोगों को पक्का कर दे यहाँ, मतलब अंदर से तो चाहते होंगे लेकिन वो होने नहीं देते। दूसरी जमातों की पॉपुलैरिटी को देखते हैं तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, हम तो गए, हमारी सियासत ख़त्म हो गई। बिल्कुल, लेबर जो है वो इस मामले में वाकई बहुत मशहूर है कि बेनिफिट सिस्टम हमेशा उनके दौर में एक्सप्लॉइट हुए। उन्होंने गरीब को ना खूब नवाजा। जो आप देखें जो कारोबारी तबका है या मिडिल क्लास है, वो हमेशा लेबर के दौर हुकूमत में कुचली गई है, मतलब वर्किंग क्लास हमेशा मारी गई है, और जो बेनिफिट वाला बंदा है उसको उन्होंने फुल फैसिलिटेट किया, गरीबों को उन्होंने हमेशा ख्याल रखा। लेकिन अभी क्योंकि डायमेंशंस बदल रहे हैं, देखें अब जो सूरत हाल है वो आ गई है उस पर नस्ली बुनियाद पे हो गया कि भाई अब यहाँ की जो हमारी मकामी लोग हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए, बाकियों को फारिग करो, और उसके लिए बाकायदा देखें कितने सालों से कैंपेन चल रही है, और आज वो टाइम आ गया है कि आप जब भी बात होती है वो कहते हैं भाई बात करें पहले वाइट ब्रिटिश पीपल की, उसके बाद बाकियों की बात करें। अच्छा, बड़ा खुश हुए मैंने आज सुबह जब ये खबर दी ना, अपने दूसरे अकाउंट पे टिकटॉक पे, तो लोगों ने, हर बंदे ने ये लिखा जी वेरी गुड न्यूज़, वी सपोर्ट दिस। मतलब एकदम से वो लोग हैरान हो गए कि यार ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हालांकि मैं समझ रहा था लोग नाराज़ होंगे, लेकिन लोग तो कह रहे हैं जी वेरी गुड न्यूज़, बंद कर दे, फॉरेन नेशनल्स को घर मिलने नहीं चाहिए, हमें नहीं घर मिल रहा 10 साल से। ये अपने बंदों ने कमेंट किए होंगे जो यहाँ के ब्रिटिश सिटीजन हैं। ये देखें हमारे जो यहाँ पे लोग सेटल हैं ना, उनको भी थोड़ा तासुब नहीं दिखाना चाहिए कि भाई आप भी तो आए थे ना किसी दौर में, अगर आपको मिल गया है तो आप ये तो ना करें कि पीछे से दरवाजे बंद कर दो, हम आगे हमारा है ना एक प्रॉब्लम, हम टांगे खींचते हैं। लेकिन चले अगर कोई बंदा लीगली आ रहा है तो फाइन, मतलब उसको क्वालिफाई करना चाहिए जो अगर वो उसका हक बनता है तो। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई पीछे से कुंडी लगा दो और ऊपर ताला लगा दो, तो ये तो ज़्यादती है। तो बहरहाल ये हमारे लोगों का मसला है। ओवरऑल ये उनके लिए नहीं हो रहा, ये उनको बता दें कि वो आज भी फ़ौरन ही कंसिडर होते हैं, लेकिन ये जो पॉलिसी है ये आने वाले वक्त में सबके लिए आएगी, क्योंकि ओवरऑल ये नेशनल पॉलिसी बनेगी, सारी पार्टियाँ अडॉप्ट करेंगी। तो ये जनाब आज हम दोनों का एक छोटा सा तज्जिया था, जो आज की खबर थी कि जनाब सोशल हाउसिंग जो है वो बैन कर दी जाएगी फॉरेन नेशनल्स के ऊपर, और ILR के क्या नताइज निकलने वाले हैं। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।